हेलो डियर नर्सिंग ऑफिसर। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। ठीक है, ब्लड प्रेशर का टाइप क्या है, ठीक है, ब्लड प्रेशर कैसे मेजर करते हैं, सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्या है, आज डिटेल्स इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो भी नर्सिंग ऑफिसर हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, तो फास्ट देखते हैं ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर का डेफिनेशन क्या है, जिसको हम हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो हाइपरटेंशन ऑल्सो नोन एज हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, क्या होता है हाइपरटेंशन, जो ब्लड प्रेशर है उसको बढ़ जाना, उसको हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो ये जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, ये कैसे बढ़ता है, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो उसका मीनिंग क्या है, is a condition where the force of blood pushing against the artery wall, देखो, ठीक है, तो ये एक आर्टरी है। ठीक है, तो जब भी ब्लड या फ्लूइड, ठीक है, एक आर्टरी में मूव करता है, ठीक है, तो उसका जो वॉल्यूम है जब इधर मूव करता है तो ये ब्लड इसका वॉल में क्या बनाता है, एक पुश करता है। इसका वॉल जो ये आर्टरी का जो वॉल है, ठीक है, ये एक वेसल है, ठीक है, और ये ब्लड है। तो जब भी ये ब्लड और वॉल्यूम इधर मूव करता है तो इसका जो आर्टरी का वॉल है उधर एक फोर्स से उसको पुश करता है। ठीक है, तो वो जो पुश कर रहा है वो ब्लड, ये क्या होता है, ये जो वेसल्स है ये स्ट्रेच हो जाता है। ठीक है, बाहर की तरफ स्ट्रेच आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना स्ट्रेच होता है, उसका नॉर्मल जो प्रेशर है हम लोग का ब्लड प्रेशर का, वो होता है 120/80। वो सिस्टोलिक डायस्टोलिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो ब्लड का जो वॉल्यूम है जो इधर फोर्स से पुश कर रहा है आर्टरी वॉल में, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट इज कंसिस्टेंटली टू हाई, जब ये ज्यादा हो जाता है, जब ये आर्टरी में हम लोग का जो आर्टरी में ये जो वॉल में जो फोर्स कर रहा है, जब ये ज्यादा मात्रा में फोर्स देगा इधर, ठीक है, इधर आर्टरी वॉल में, तो ये ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा और रप्चर भी हो सकता है, इंजुरी भी हो सकता है। ये जो वेसल्स है हम लोग का, ये जो वेसल्स वॉल से ये डैमेज हो सकता है। तो ये जो प्रेशर है, ये जो हम लोग का वॉल में अगेंस्ट में जो पुश हो रहा है, अगर वो ज्यादा हो गया तब हम उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, तो देखो, दिस कैन डैमेज द आर्टरी ओवर टाइम, ये होना से क्या होगा, डैमेज हो सकता है, एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम लाइक हार्ट अटैक, स्ट्रोक एंड किडनी फेलियर। ठीक है, इसकी वजह से हम लोग का अगर प्रेशर ज्यादा हो गया, ठीक है, तो हम लोग का जो ब्रेन है, ठीक है, ब्रेन में भी क्या है, स्मॉल वेसल है, अगर ये जो वेसल में अगर इसका प्रेशर ज्यादा हो गया, ठीक है, अगर वॉल में इसका प्रेशर एग्जर्ट अगर ज्यादा कर रहा है तो ये डैमेज हो सकता है और हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, वैसे हार्ट अटैक भी अगर प्रेशर ज्यादा होने से हो सकता है, और किडनी का भी, जो हम लोग का किडनी में भी जो वेसल्स है, जो टीनी वेसल्स है, आर्टरियल्स जो है, उसमें भी आर्टरी का क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, अगर इसका प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम का प्रेशर अगर ज्यादा मात्रा में फोर्सफुली इधर क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, वह एग्जर्ट कर रहा है, तो उसको रप्चर या डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया ब्लड प्रेशर का। तो हम लोग जब भी ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, ठीक है, तो दो नंबर रहता है, एक है सिस्टोलिक जिसको टॉप नंबर बोलते हैं, और एक है डायस्टोलिक जिसको बॉटम नंबर बोलते हैं। तो नॉर्मली हम लोग का जो सिस्टोलिक होना चाहिए वो हम लोग डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में कितना इसका रेंज है और क्या स्टेज है, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो 120 है, ये जो प्रेशर है इसको मेजर करते हैं mm of Hg, मिलीमीटर पर मर्क्यूरी में इसको
हम लोग मेजर करते हैं। तो mmHg ये जो है ये टॉप नंबर है जिसको हम लोग सिस्टोलिक बोलते हैं, ठीक है। और जो डायस्टोलिक प्रेशर है, ठीक है, इसको नॉर्मल कितना है 80, लेस देन 80 mmHg होना चाहिए, ठीक है। ये इसका प्रेशर है। तो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या होता है, ठीक है, ये कैसे क्रिएट होता है, ये दो नंबर दो प्रेशर हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इधर मैंने एक हार्ट का डायग्राम लिया है, इधर हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कैसे क्रिएट होता है। तो ब्लड प्रेशर का जो दो नंबर है वो बेसिकली हम लोग का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसके बारे में सिर्फ चर्चा करें, क्योंकि राइट आर्टरियम में हम लोग का प्रेशर का कुछ लेना देना नहीं है, हम लोग का सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर कुछ मेजरमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें हम लोग सिस्टोलिक डायस्टोलिक को देखेंगे। तो ये हो गया हम लोग का लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, ये हम लोग का आ गया लेफ्ट आर्टरियम और इधर से लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये जो हम लोग का वाल्व है इसको बोलते हैं हम लोग आउटिक वाल्व, और इधर जो है ये जो वाल्व है इसको बोलते हैं माइट्रल वाल्व, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी हम लोग का हार्ट पंप होता है, ठीक है, क्या होता है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है और पंप होता है एक सिंगल बीट में, तो क्या होता है, तब ये माइट्रल वाल्व क्लोज होता है, ठीक है, और ये आउटिक वाल्व जो है वो ओपन होता है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इधर आउटा में मूव करता है, ठीक है। तो इधर जो आउटा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव किया, ठीक है, इधर रेड में कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो आउटा में हम लोग का जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव किया है, कब, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, आउटिक वाल्व ओपन हुआ और इधर से एक फोर्सफुली एक ब्लड का मूवमेंट हुआ, कहाँ पे, आउटा में। तो ये जो आउटा में तभी जो प्रेशर रहता है, ठीक है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है, और ये आउटिक वाल्व ओपन हुआ और हम लोग का आउटा में ब्लड फ्लो हुआ, तो तभी जो इधर प्रेशर एक रहता है उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। और ये कितना होता है 120 mmHg, ठीक है। समझ में आ गया सिस्टोलिक प्रेशर किसके बोलेंगे, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होगा तब आउटिक वाल्व ओपन होकर जो आउटा में जब एक फोर्स में ब्लड इधर मूव करता है, तो ये आउटा में तब जो प्रेशर मेंटेन होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट डायस्टोलिक प्रेशर किसको बोलेंगे, जब, रुको इसको थोड़ा ये कर देते, क्लीन कर देते, ठीक है। तो डायस्टोलिक प्रेशर कब बोलेंगे, जब ये रिलैक्स होगा, ठीक है, वेंट्रिकल जब रिलैक्स होगा, ठीक है, तब क्या होगा, ये आउटिक वाल्व क्लोज हो जाएगा, ठीक है। आउटिक वाल्व क्या होगा, क्लोज होगा, और ये माइट्रल वाल्व हम लोग का क्या होगा, ओपन रहेगा, ठीक है। तब ये क्लोज होने के बाद जब आउटा में जो ब्लड रहता है रिमेनिंग, ठीक है, ये जो आउटा में जो वाल्व क्लोज होने के बाद जो ब्लड का प्रेशर रहता है आउटा में ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, तब जो प्रेशर रहता है उसको बोलते हैं हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। और ये डायस्टोलिक प्रेशर कितना रहता है 80 mmHg, ठीक है। समझ में आ गया। तो जब हार्ट हम लोग का लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तब क्या होता है, हम लोग का ये जो माइट्रल वाल्व ओपन रहता है और
आउटिक वाल्व क्लोज रहता है, ठीक है। तब आउटा में हम लोग का जो एक ब्लड का जो प्रेशर रहता है, मूवमेंट करता है, उसी प्रेशर को हम लोग डायस्टोलिक कहते हैं, ठीक है। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का जो नॉर्मल प्रेशर है वो 120 to 80 mmHg होता है, ठीक है। समझ में आ गया सिस्टोलिक और डायस्टोलिक किसे कहेंगे, ठीक है। तो ये जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक कैसे इफेक्ट होता है हम लोग थोड़ा देखेंगे इधर, ठीक है, कि एक सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर कैसे बढ़ता है, किसके वजह से बढ़ सकता है और कम हो सकता है, ठीक है। इधर एक इसी इमेज में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो क्या हुआ, क्या बोला मैंने, जब ये जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जितना ब्लड है वो पंप होके आउटा में जाएगा, ठीक है। तो ये जो एक बीट में हम लोग का जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, और जो ब्लड इधर से मूव करके जा रहा है आउटा में, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड, इधर जितना भी वॉल्यूम ब्लड था एक कॉन्ट्रैक्शन में जो आउटा में मूव इजेक्शन हुआ है, इजेक्ट किया मतलब इधर से ब्लड पंप होके आउटा में गया, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये एक बीट में जितना अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो मूव करता है टुवर्ड्स आउटा, उसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, ये स्ट्रोक वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है हम लोग का सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा हुआ, ठीक है, तो क्या होगा, हम लोग का सिस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज होगा। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम कम हुआ तो क्या होगा, सिस्टोलिक प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कब कम होगा, अगर हम लोग का ये जो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन अगर ठीक से नहीं हुआ है तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम होता है, और अगर कॉन्ट्रैक्शन इधर ज्यादा है, ठीक है, फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्शन है, तो हम लोग का ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो अभी डायस्टोलिक प्रेशर देखेंगे, डायस्टोलिक प्रेशर से क्या क्यों डायस्टोलिक प्रेशर कैसे कम हो सकता है और कैसे बढ़ सकता है, ठीक है। तो हम लोग का इधर और एक पॉइंट, जो नॉर्मल स्ट्रोक वॉल्यूम है, ठीक है, नॉर्मल जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो 70 ml है, ठीक है। तो ईच कॉन्ट्रैक्शन में हम लोग का जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो 70 ml ब्लड क्या करता है, इजेक्ट करता है, इजेक्शन करता है, ठीक है। तो एक कॉन्ट्रैक्शन में, वन कॉन्ट्रैक्शन में, तो ये 70 ml का ब्लड टुवर्ड्स आउटा में भेजता है, ठीक है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम से क्या हो सकता है, हम लोग का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का इफेक्ट हो सकता है। अभी डायस्टोलिक में देखेंगे, एक मिनट, डायस्टोलिक में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में कैसे इफेक्ट होता है। तो डायस्टोलिक में क्या बोला था, जब हम लोग का लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स होता है, ठीक है, तभी हम लोग का आउटा क्लोज रहता है, और ये जो एक ब्लड वॉल्यूम का जो प्रेशर इधर मेंटेन होकर रहता है उसको डायस्टोलिक बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो डायस्टोलिक प्रेशर है, इधर हम लोग का जो ये जो आउटा है इसका इलास्टिसिटी और पेरिफेरल वैस्कुलर रेसिस्टेंट, ठीक है, पेरिफेरल वैस्कुलर रेसिस्टेंट के ऊपर हम लोग का डायस्टोलिक प्रेशर डिपेंड होता है। और एक इमेज मैंने इधर पुट किया है, देखिए,
इधर देखो, इधर हम लोग का ब्लड वेसल का टाइप्स है, ठीक है। आउटा से क्या हुआ, ब्लड इजेक्ट होके आया आर्टरी में, ठीक है। फिर ये लार्ज आर्टरी है, फिर उसका ब्रांच आर्ट्रियोल्स है, देन आर्ट्रियोल्स में कैपिलरीज है। इधर क्या होता है, हम लोग का ब्लड का जो गैस एक्सचेंज, ब्लड का एक्सचेंज होता है कहाँ पे, कैपिलरीज में, ठीक है। इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लोग का टिश्यू में एक्सचेंज होता है। तो एक्सचेंज कहाँ से होता है, कैपिलरी में होता है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर कैपिलरी से वेन्यूल्स, ठीक है, देन लार्ज वेन, देन ये फिर से राइट आर्टरियम में आता है, और फिर से हम लोग का इधर से जो लेफ्ट वेंट्रिकल आउटा से इधर आया है हम लोग का आर्टरी से, ठीक है। तो डायस्टोलिक प्रेशर में क्या होता है, देखो जब हम लोग का ये जो आउटा का आउटिक वाल्व जो है क्लोज हो गया, तो इधर ब्लड मूव किया आउटा में, ठीक है। अगर हम लोग का जो पेरिफेरल जो ये जो वेसल्स है, ठीक है, इधर एक ब्लड का जो प्रेशर एक मेंटेन होकर रहेगा, जब हार्ट रिलैक्स होता है तब इधर जो एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो आर्टरी का ये जो आर्टरी है और ये वेसल्स है, तो इसका जो रेसिस्टेंट है ये अगर नॉर्मल हुआ है, ठीक है, तो हम लोग का ब्लड प्रेशर जो 80 रहता है वो मेंटेन होके रहेगा, ठीक है। अगर इसका जो पेरिफेरल जो रेसिस्टेंस है वो इंक्रीज, मतलब इलास्टिसिटी इसका बहुत कम है, और किसी आर्थरोस्क्लेरोसिस की वजह से अगर ये वेन्यूल्स हम लोग का ब्लॉक हो गया है, तो इधर ये ब्लड मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ से ये जो आर्टरी, और सपोज इधर एक डायग्राम कर लेते हैं, ये आउटा है, आउटा से हम लोग का ये आउटा और ये हो गया आर्टरियोल्स, ठीक है। तो ड्यूरिंग डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, इधर ब्लड हार्ट का रिलैक्स होने में इधर एक ब्लड का प्रेशर मेंटेन होके रहता है, तो ये ब्लड मूव करेगा इधर, ठीक है। तो अगर इधर कुछ ब्लॉक हो गया, ठीक है, और इधर आर्टरियोल्स का कुछ इलास्टिसिटी के वजह से, लेस इलास्टिसिटी की वजह से या ब्लॉक के वजह से ये इधर ब्लड और मूव नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इधर ब्लड पड़ा रहेगा और क्या होगा, इसका प्रेशर इंक्रीज होगा, जिसके वजह से हम लोग का डायस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में कैसे इफेक्ट होता है, और तो सिस्टोलिक में हम लोग का मेन डिपेंड होता है स्ट्रोक वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है, और डायस्टोलिक में हम लोग का पेरिफेरल वास्कुलर रेसिस्टेंस में इफेक्ट होने से डायस्टोलिक कम हो सकता है और ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो जब भी हम लोग देखो इधर ये नेरो की वजह से डायस्टोलिक प्रेशर क्या होगा, इधर नेरो है आर्ट्रियोल्स, तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा, और इधर अगर डायलेटेड है हम लोग का, अगर आर्ट्रियोल्स डायलेटेड है तो ब्लड इजीली मूव करेगा बहुत स्पीड से, और इधर का जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। तब क्या होगा, डायस्टोलिक प्रेशर आपको डिक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम लोग ड्रग्स में डिस्कस करेंगे, जो हम लोग पेरिफेरल जो वेसल्स है उसका कॉन्स्ट्रिक्टर और डायलेटर जो ड्रग्स देते हैं ड्यूरिंग हाइपोटेंशन और हाइपोटेंशन, वैसे हम लोग का स्ट्रोक वॉल्यूम का बढ़ाना और स्ट्रोक वॉल्यूम को कमाने के लिए भी जो भी ड्रग्स हम लोग हाइपोटेंसिव ड्रग्स देते हैं सब हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है। तो ये हो गया सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बारे में। नेक्स्ट हम लोग का जो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, ठीक है, ये जो इधर दिया है हम लोग का, ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग का स्टेज ऑफ ब्लड प्रेशर दिया है, ठीक है। तो जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो लेस देन 120 होना चाहिए। पहले क्या था, 120/80 mm Hg को हम लोग नॉर्मल कंसीडर करते थे, ठीक है। लेकिन इतना अभी मतलब हम लोग का इंडियन पीपुल इतना डाइटरी
हैबिट इतना गलत है जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस प्लेक फॉर्मेशन हो रहा है। इसीलिए हार्ट एसोसिएशन ने क्या किया है, इसका जो रेंज है वो कम कर दिया है। लेस देन नॉर्मल कितना है अभी, लेस देन 1। अभी नॉर्मल जो है आपका ब्लड प्रेशर अगर लेस देन 120 सिस्टोलिक रहा तो नॉर्मल है, और लेस देन 80 mmHg अगर डायस्टोलिक रहा प्रेशर तो ये अभी नॉर्मल है। ठीक है, लेस देन 80 ये हो गया नॉर्मल के लिए। एलिवेटेड हम कब बोलेंगे, कब बीपी बढ़ रहा है बोलेंगे। ठीक है, एलिवेटेड के लिए 120 to 129 सिस्टोलिक अगर रहेगा तो, ठीक है, कितना रेंज 120 to 129 mmHg अगर सिस्टोलिक रहा है तो हम इसको एलिवेटेड बोलेंगे। ठीक है, और डायस्टोलिक कितना, लेस देन 80। डायस्टोलिक में कुछ चेंजेस नहीं है। अगर सिस्टोलिक आपका बढ़ रहा है, ठीक है, तो 122 अगर 129 हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे एलिवेटेड। तो स्टेज 1 हाइपोटेंशन किसको बोलेंगे, हाई ब्लड प्रेशर और स्टेज 1 हाइपोटेंशन। जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आप लोग का 130 to 139 mmHg देखने को मिलेगा तब उसको हम बोलेंगे स्टेज 1। कितना, इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होगा, 130 to 139 mmHg, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होगा, 80 to 89 mmHg अगर हुआ, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्टेज 1 हाइपरटेंशन। स्टेज 2 किसको बोलेंगे, ठीक है, स्टेज 2 हाइपरटेंशन किसको बोलेंगे, अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 और हायर रहा तो। अगर आप लोग का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 mmHg से अगर ज़्यादा रहा, ठीक है, 140, 140 और 140 से ज़्यादा, कौन सा, सिस्टोलिक, तो उसको बोलेंगे हम लोग स्टेज 2। और डायस्टोलिक में कितना, 90 और 90 से ज़्यादा। डायस्टोलिक प्रेशर कितना होगा, 90 mmHg और 90 से ज़्यादा अगर डायस्टोलिक प्रेशर रह रहा है, और सिस्टोलिक 140 से ज़्यादा अगर रह रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग स्टेज 2 हाइपोटेंशन। ठीक है, नेक्स्ट हाइपोटेंसिव क्राइसिस कब बोलेंगे, ठीक है, जब ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हायर देन 180, ठीक है, अगर सिस्टोलिक 180 mmHg से अगर ज़्यादा रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेंसिव क्राइसिस। और डायस्टोलिक कितना, डायस्टोलिक अगर 120 mmHg से ज़्यादा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेंसिव क्राइसिस। ठीक है, तो हमको कब हम लोग का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, जब देखा आप लोगों ने कि एलिवेटेड हो रहा है बीपी, जब 120 से 129 हो रहा है तो आप ये स्टेज में आप लोग को डाइटरी और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने से आप लोग बाकी ये तीनों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी सोचना मत कि 120 to 139 अगर है तो नॉर्मल मेरा बीपी है बोल के, अगर इतना रेंज आ रहा है तो आपको डाइटरी मॉडिफिकेशन कर देना चाहिए ताकि आप लोग को ये तीनों देखने को ना मिले। ठीक है, समझ में आ गया, गाइडलाइन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन गाइडलाइन के हिसाब से ये वो भी स्टेजेस है। ठीक है, तो अभी नर्सिंग ऑफिसर लोगों के लिए एक और क्वेश्चन कि ब्लड प्रेशर हम कैसे चेक करेंगे। ठीक है, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के बारे में क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट क्या करना है, अगर ब्लड प्रेशर किसी का, पेशेंट का अगर चेक कर रहे हो या ओपीडी में कोई पेशेंट आया है और उसका अगर ब्लड प्रेशर चेक करना है आप लोग को, तो क्या क्या प्रोसेस से हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, देखो इधर पहले पेशेंट को क्या करना है, नो एक्सरसाइज, स्मोकिंग, कैफीन और फूड 30 मिनट बिफोर। अगर जब एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर हम लोग चेक करेंगे तो क्या करना है, उसका पेशेंट जैसे कि 30 मिनट्स पहले एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। स्मोकिंग क्या करता है, हम लोग का हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, जिसके वजह से हम लोग को बीपी देखने को ज़्यादा देखने को मिलेगा। कैफीन भी वही सेम। ठीक है, तो 30 मिनट बिफोर आप लोग को ये सब अवॉइड करना है जब एक पेशेंट का आप लोग बीपी लोगे।
ठीक है। नेक्स्ट, क्वाइट इन्वायरमेंट, मतलब एक शांत परिवेश होना चाहिए अगर एक पेशेंट का आप लोग बीपी ले रहे हो तो, ठीक है। नेक्स्ट, कंफर्टेबल टेम्परेचर, टेम्परेचर भी रूम टेम्परेचर होना चाहिए। ज़्यादा टेम्परेचर होने से गर्मी की वजह से क्या होता है, हम लोग का स्वेटिंग की वजह से स्वेटिंग होगा और पेशेंट घबरा के उसका हार्ट रेट का इफेक्ट होके ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, नो टॉकिंग बिफोर ड्यूरिंग मेजरमेंट, पेशेंट जब भी बीपी ले रहे हो तो उसके दौरान हम लोग को पेशेंट के साथ बात नहीं करना है, ठीक है। टेक 3 मेजरमेंट एट 1 मिनट इंटरवल एंड यूज एवरेज द लास्ट 2, तो अगर किसी पेशेंट का बीपी मेजर कर रहे हो तो 3 बार देखना है 1 मिनट इंटरवल, ठीक है। 1 मिनट इंटरवल में हम लोग को 3 बार मेजर करना है और लास्ट 2 का मतलब लास्ट 2 जो आप लोग चेक किया है 2 बार, उसका एवरेज से आप लोग को बीपी देना है, ठीक है। नेक्स्ट, हम लोग को क्या करना है, और पेशेंट को कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन में रखना है, ठीक है। कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन, ये देखो बैक सपोर्ट देके चेयर में सिटिंग पोजीशन में रखना है और दोनों फीट, ये भी क्वेश्चन में आता है, दोनों फीट फ्लैट रहेगा ऑन फ्लोर, देखो ये पोजीशन है। और ये जो आर्म है, ठीक है, ये जो आर्म है ये कैसा होना चाहिए, आर्म हम लोग का रेस्टिंग एट हार्ट लेवल, हार्ट लेवल में हम लोग को रखना है, ठीक है। इधर हार्ट है, देखो इधर हार्ट लेवल में उसका हाथ रेस्ट पेयर में है, नहीं उसको अबव उठाना है हार्ट लेवल में, नहीं हार्ट लेवल में डाउन रखना है, इसके वजह से आप लोग को फॉल्स ब्लड प्रेशर मेजरमेंट आ सकता है, ठीक है। तो हार्ट लेवल में रखना है, फीट को क्या करना है, फ्लोर में रखना है और एक कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन में पेशेंट को हम लोग बैठा के ब्लड प्रेशर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या कर सकते हैं हम लोग, जब भी बीपी मेजरमेंट करते हैं उस मशीन का नाम होता है स्फिग्मोमानोमीटर, आप लोग सबको पता होगा, जिसको बीपी एपरेटस कहते हैं, उसका जो नाम है वो है स्फिग्मोमानोमीटर, स्फिग्मोमानोमीटर, ठीक है। इसके बारे में भी बहुत सारा पॉइंट है, हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये स्फिग्मोमानोमीटर कैसे लगाना है, कप का साइज क्या होना चाहिए, मैं इधर एक कोड किया है, तो देखो जब भी हम पेशेंट का बीपी मेजर करेंगे, ठीक है, ये क्या है, हम लोग का आर्म सर्कमफेरेंस है, ठीक है। और देखना बीपी कप के अंदर ये जो एक पोर्शन रहता है इसको बोलते हैं हम लोग ब्लैडर, ठीक है। तो ये ब्लैडर का साइज कितना होना चाहिए, ये इसका लेंथ है, देखो इधर ये इसका लेंथ है, तो ये हो गया हम लोग का आर्म सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो ये जो ब्लैडर का जो लेंथ है वो आर्म सर्कमफेरेंस से 80% कवर करना चाहिए, ठीक है। किसका, ब्लैडर का जो लेंथ है हम लोग का आर्म का सर्कमफेरेंस से 80% क्या करना चाहिए, कप का जो कवर करना चाहिए, एटलीस्ट कितना 80% कवर करना चाहिए। नेक्स्ट, ये जो ब्लैडर का विड्थ है, ठीक है, इसको बोलते हैं वाइड, ये जो वाइड है इसको, ठीक है, ये कितना होना चाहिए 40%, ठीक है। हम लोग का जो आर्म सर्कमफेरेंस का ये ब्लैडर का वाइड कितना होना चाहिए 40%, इसको बोलते हैं 2:1 रेशियो, ठीक है। हम लोग का आर्म सर्कमफेरेंस का ब्लैडर का लेंथ एटलीस्ट 80% कवर करना चाहिए और ये ब्लैडर का जो वाइड है
40% कवर करना चाहिए हाफ हम लोग का आर्म का सर्कमफ्रेंस। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है, हम लोग ब्लड का जो कर्व है, ठीक है, जो बीपी कर्व है, ये क्या होना चाहिए, नॉट टू मच टाइट और नॉट टू लूज। ठीक है, ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए कि ज्यादा लूज नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 2 फिंगर आप लोग इंसर्ट कर पा रहे होगे इनसाइड द बीपी कप। इधर से जब हम कप इधर पुट करते हैं तो आप लोग का 2 फिंगर गैप इधर होना चाहिए, इजीली आप लोग इंसर्ट कर देना, मतलब होना चाहिए, मतलब ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए और ज्यादा लूज भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या करना है आप लोग को, अगर आप लोग ने राउंड कफ ले लिया, राउंड बीपी साइज का कफ ले लिया, तो क्या होता है, ये इधर से क्वेश्चन आता है, अगर आप लोग का जो ब्लैडर का जो लेंथ है और वाइड है वो अगर ज्यादा हो गया है, ठीक है, क्या हुआ है, उसका साइज ज्यादा हो गया है। अगर आप लोग ने स्मॉल कप ले लिया, एक पेशेंट को आर्म के हिसाब से, उसके आर्म के हिसाब से आप लोग ने स्मॉल कप यूज किया है, तो इसमें क्या होता है, फॉल्सली एलिवेटेड बीपी मेजरमेंट होगा, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर मेजर होगा। ठीक है, कब, अगर आप लोग ने स्मॉल कप यूज किया है तो, अगर आप लोग ने लार्ज कप यूज किया है, ठीक है, तब क्या होगा, फॉल्सली लो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट होगा। ठीक है, अगर स्मॉल है तो उसका अपोजिट आप लोग को ज्यादा ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा जो कि फॉल्स रीडिंग है, और अगर लार्ज कप है तो आप लोग को लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा जो कि फॉल्स है। इधर से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो हम लोग को जो बीपी कप पुट करने के बाद हम लोग इधर स्टेथोस्कोप डालते हैं, कौन सा आर्टरी में, इधर रहता है हम लोग का ब्राकियल आर्टरी। ठीक है, ब्राकियल आर्टरी से हम लोग स्टेथोस्कोप को पुट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रहता है, ठीक है, हम लोग को साउंड सुनना पड़ता है, तो क्या है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो प्रेशर हम लोग मेजर करते हैं। तो सिस्टोलिक में क्या होता है, जब फास्ट साउंड आप लोग को सुनाई देगा, ठीक है, क्या है, फास्ट साउंड हियर एज ब्लड बिगिंस टू फ्लो। ठीक है, तो क्या होता है, हम लोग जब भी ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो ये जो हम लोग का कफ है उसको इन्फ्लेट करते हैं। ठीक है, इधर हम लोग का जो कफ है इसको इन्फ्लेट करते हैं अप टू 200 mmHg। ठीक है, कितना करना है, 200 mmHg को हम लोग का कफ को इन्फ्लेट करते हैं। तो जब हम इसको रिलीज करते हैं, ठीक है, तो ये इधर प्रेशर बना रहता है 200 mmHg का, तो जब हम उसको रिलीज करते हैं, कितना रिलीज करेंगे, 2 mmHg प्रेशर हम लोग पर सेकेंड रिलीज करते हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को एक्यूरेट मेजरमेंट हो। तो क्या होगा, जब भी हम रिलीज करते हैं क्या होगा, ये हम लोग का जो आर्टरी है वो ओपन होगा और ब्लड फ्लो स्टार्ट होगा। तो जब ब्लड फ्लो स्टार्ट होगा उधर से आप लोग को एक फास्ट साउंड सुनाई देता है। ब्लड फ्लो जब बिगिंस होता है, ठीक है, एक प्रेशर रिलीज होने के बाद क्या होगा, ब्लड फ्लो
बिगिन होगा, मतलब उधर से ब्लड फ्लो स्टार्ट होगा, तभी एक साउंड सुनाई देता है, उसको बोलते हैं हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, जहां पे आप लोग को फास्ट साउंड सुनाई दिया, ठीक है, वो हो गया हम लोग का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जहां से आप लोग का वो साउंड डिसअपियर होगा, ठीक है, क्या है, द पॉइंट एट व्हिच द साउंड disappear is the systolic pressure। ठीक है, इसको बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, जहां पे साउंड आपको सुनाई नहीं दिया, उसी पॉइंट को बोलेंगे हम लोग को सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो डायस्टोलिक जो फास्ट साउंड और सिस्टोलिक जो फास्ट साउंड आप लोग को सुनाई देगा वो सिस्टोलिक, और डायस्टोलिक जहाँ पे साउंड डिसअपियर होगा उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ये जो हम लोग जब बीपी मेजरमेंट के टाइम में जो साउंड सुनते हैं उसका एक नाम है, ये भी क्वेश्चन में आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कोरोटस्कोप साउंड। क्या बोलते हैं, कोरोटस्कोप साउंड। ठीक है, तो ये जो कोरोटस्कोप साउंड है ये क्या इंडिकेट करता है, दिस साउंड indicate blood flow the आर्टरी में जो ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, उसी को जो साउंड सुनाई देता है उसको बोलते हैं कोरोटस्कोप साउंड। ठीक है, आर्टरी एज द प्रेशर, जब प्रेशर छोड़ते हैं तब एक ब्लड फ्लो होता है और एक साउंड क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं कोरोटस्कोप साउंड ड्यूरिंग बीपी मेजरमेंट। एज द प्रेशर इन द कर्व रिलीज। ठीक है, तो हम लोग का जो बीपी कर्व का जो प्रेशर है जब रिलीज करते हैं तो ब्लड फ्लो स्टार्ट होता है आर्टरी में और एक साउंड सुनाई देता है। ठीक है, उस साउंड को बोलते हैं कोरोटस्कोप साउंड, और जो पहला साउंड सुनाई देता है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक साउंड, और वही साउंड जहाँ पे डिसअपियर होता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया हम लोग का बेसिक जो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट का, इधर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हम लोग ब्लड प्रेशर का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड प्रेशर का रिस्क फैक्टर, उसका साइन सिम्टम, ठीक है, और हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, तो जो भी नया नर्सिंग ऑफिसर है चैनल को सब्सक्राइब करिए और सभी क्लास को अटेंटिवली देखिए। ये सब नॉटसेट और OSSC के लिए बेस्ट क्लास हम लोग अभी रेगुलरली कंडक्ट करेंगे। ठीक है।